गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। जैसे कि आप जानते हो कि इसकी पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने जो था एनिमल किंगडम्स के बारे में उनके जो जनरल कैरेक्टर्स थे उनको पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो समझना और इसको जानना जो होता है वो काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है हमने सिर्फ जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स के उनके बारे में जो है डिस्कस किया है। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं 3 फाइलम्स के बारे में जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में आता है। जैसे कि एक है पोडिफेरा, एक है सिलेंट्रेटा, एक होता है सेनेटोफोर्स। तो इसके बारे में इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह की या एमएससी की एंट्रेंस की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में टॉपिक क्या आता है कि आपसे पूछ लेंगे कि पोरिफेरा के अंदर जो होती है कौन सी सिमेट्री होती है। तो अगर आपने याद किया तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि पोरिफेरा के अंदर जो होता है किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, क्या ट्रांसफर, फ्यूजन व या बर्डिंग जो होती है पोरिफेरा करता है नहीं करता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आज 3 फाइलम जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहला की जो है पोरिफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, फिर है सेनेटोफोर। आपको बता दें कि काफी बुक जो होते हैं और काफी ऑथर जो होते हैं वो सेनेटोफोर और सिलेंट्रेटा को जो होते हैं एक ही में मर्ज करके लिखते हैं। मगर अब रिसेंटली जो है इसे अलग अलग जो है रीड करना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो हम भी से जो है रीड अलग अलग ही क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इनके जर्नल कैरेक्टर्स। अगर आप इनके जब जर्नल कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो आपके पास जो है ये 9 to 10 जो होती है फाइलम आपके सामने आ जाएगी और हर एक के आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल कैरेक्टर को आपको याद करना पड़ेगा। तो उसको छोटा करने के लिए और उसको इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको एक टेबल में डाल दिया जिससे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो और इजीली इसको जो होता है लर्न भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो जनरल कैरेक्टर जो हमारे है वो क्या है, बॉडी फॉर्म होता है। तो पोरिफेरा में किस तरीके का बॉडी फॉर्म होता है, पोरिफेरा की जो बॉडी होती है वो किस तरह की दिखाई देती है। तो इसकी बॉडी जो होती है वो वैसे लाइक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में जो होती है प्रेजेंट होती है। अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा के अंदर जो बॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉलिप, एक होती है मेडुसा। पॉलिप का मतलब होता है सिलेंड्रिकल, कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो होती है अम्ब्रेला टाइप में भी होती है। सेनेटोफोर की अगर बात करें तो इसमें जो बॉडी होती है वो राउंड, ओवल या फ्लैटेंड शेप में जो होती है पाई जाती है। इसी तरीके से सिमेट्री, जैसे कि आप जानते हैं कि सिमेट्री क्या होता है, कुल भागों में जो होता है डिवाइड करना बॉडी को, जो सिमेट्री होता है। तो तीनों में अब आपके लिए आसान हो जाएगा और कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा कि तीनों में जो होती है वो रेडियल रेडियल और रेडियल जो होती है सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से अगर जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर जैसे कि आपको बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर बनती है, तो उसे ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। मगर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए तो उनमें 2 जर्म लेयर बनी, और जिसमें 2 जर्म लेयर बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, वर्ड डिप्लोब्लास्टिक करते हैं। तो तीनों में क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो जर्म लेयर पाई जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो इसमें कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, इसमें जो होता है टिश्यू लेवल का होता है, और इसमें भी क्या होता है टिश्यू लेवल का जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम अपेंडेज की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं अपेंडेज क्या होता है कि जो कोई भी लोकोमोशन के लिए या फूड पार्ट को इनटेक करने के लिए जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम जो अपेंडेज कह देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, पेंटिकल होते हैं जैसे हाइड्रा के ऊपर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव कैविटी इज अब्सेंट, डाइजेस्टिव कैविटी क्या होती है, अब्सेंट होती है। मगर इनके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, मगर उसमें सिर्फ माउथ होता है, एंडस नहीं होता। तो वो कैसा होता है, वो होता है इनकम्प्लीट। तो इसके अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट टाइप का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल और टिश्यू है, तो इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो बॉडी रेस्पिरेशन करते हैं तो ये बॉडी सरफेस का जो होता है प्रयोग करते हैं। तो तीनों में जो है वो इजीली आप याद कर पाएंगे कि बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के तौर पर ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक होता है अमीनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म और यूरियाटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूरिया को अमोनिया के रूप में वेस्ट को अमोनिया के रूप में बाहर निकाल रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अमीनोटेलिज्म कह देते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट जो है वो यूरिया के बेस पर निकाल रहा है तो उसे हम कह देते हैं यूरिकोटेलिज्म। और अगर वो यूरिक एसिड के बेस पर नहीं निकाल रहा है तो उसे यूरिकोटेलिज्म कह देते हैं। तो इस तरीके से अगर यूरिया निकाल रहा है तो यूरियोटेलिज्म, अगर यूरिक एसिड निकाला तो यूरिकटेलिज्म, अगर अमोनिया निकाल रहा तो अमोनियोटेलिज्म।
तो ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पानी में रहते हैं, और इसलिए इनके अंदर जो होता है वो खास तरीके से एक्सक्रीशन का जो सिस्टम वो डेवलप नहीं हो पाया, तो इनके अंदर होता है अमीनोटेलिज्म। अगर हम रिप्रोडक्शन में से काफी क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि आप 10th में 12th में या कहीं पे भी जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब भी इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि बडिंग जो होती है किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, तो इस तरीके से फंगस के अंदर कौन सी किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना कि भाई जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और इसमें से एसेक्सुअल का जो टाइप होता है वो क्या होता है, बडिंग होता है। और सेक्सुअल जो होते हैं इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जो कि मेल स्पर्म बनाता है और फीमेल क्या बनाती है, ओवम बनाती है। इसी तरीके से अगर सिलेंट्रेट की बात करें तो इसमें जो होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही होती है। तो सेक्सुअल जो होती है इसमें सेम होती है, इसी तरीके से मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है, मगर ये एसेक्सुअल के लिए क्या यूज करती है, बडिंग यूज करती है। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर ट्रांसफिजन होता है, और सेक्सुअल के तौर पर मेल और फीमेल जो होते हैं बॉडी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेज आएगी कि आप अच्छी तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं, कौन से पॉइंट इसमें सेम है इसको कंपेयर कर सकते हो, कौन से अलग है इनको कंपेयर कर सकते हो, और आप इजीली जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अपने जो 3 फाइल है इनको इजीली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो ये थी सिमिलरिटीज की बात। अब डिसएडवांटेज जो इसमें डिसिमिलर पॉइंट जो हमने छोड़ दिए उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से भी काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो होता है हम आगे अपने जो डिसिमिलर पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर हम पोरिफेरा के बारे में बात करते हैं तो पोरिफेरा में जो डिसिमिलर पॉइंट और जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट होता है इसकी बॉडी वॉल और बॉडी कैविटी। तो अगर हम ड्रा कर लेते हैं डायग्राम, तो पहले हम बॉडी वॉल के बारे में पढ़ते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं। जो फंगस होता है उसकी बॉडी जो होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अगर इसकी वॉल का एक सेक्शन हम ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से जो होता है इसके बॉडी वॉल का अगर हम सेक्शन जो होता है इसको अगर हम बड़ा करके से ड्रा करते तो इस तरीके से बनता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक सेल जो होती है आप देख रहे हो बाहर की तरफ है, जिसे हम क्या कह देते हैं, डर्मल कह देते हैं, और एक जो होते हैं अंदर की तरफ होती है, तो इसे जो होता है इनर लेयर कह देते हैं। मगर इनके कुछ स्पेसिफिक नेम भी है जिसको हम जो है जानते हैं। वे स्पेसिफिक नेम होते हैं इसके, जैसे कि इसे पाइनेकोड्रम जो होता है कहा जाता है, और इसमें जो सेल यूज होते हैं उनको पाइनेकोसाइट्स कहा जाता है। इसी तरीके से जो अंदर वाली जो सेल होते हैं इनर लेयर, इनका जो नाम होता है वो होता है कोएनोसाइट्स। तो अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो लेयर है वो उसकी पहचान ये होती है कि वो सर्कुलर होती है, और उसके ऊपर जो होता है फ्लैजिला जो होती है प्रेजेंट होती है, और इनको जो होता है कोएनोसाइट्स कहा जाता है। और जो बाहर की लेयर होती है इसे ड्रमल या पिनेकोड्रम जो होता है कहा जाता है। और इसके बीच में जो होता है बिलियस जो आप देख रहे हो, ये जो होता है जिलेटेनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और इसके बीच में जो आप ये ब्लैक के टाइप में स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें।
ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये इसमें फाइबर की तरह काम करते हैं, आप इनको फाइबर्स भी कह सकते हैं। और ये फाइबर्स जो होते हैं ये असल में क्या करते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं इसमें जो इसका एंडोस्केलेटन जो होता है उसको बनाने का काम करते हैं। तो इसमें जो करेक्टर हमने छोड़ दिया था वो था एंडोस्केलेटन। स्केलेटन जो होता है इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो किसकी सहायता से बनता है, ये जिलेटिनियस में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पिकल्स भी कहा जाता है उनकी सहायता से बनता है। इसकी जो बॉडी है इसके अंदर जो होते हैं दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक जो होते हैं बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो होता है वो नेकोसाइट्स होता है, बाहर की तरफ जो होता है नेकोडर्म्स होता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो फंगस होते हैं उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है नहीं होती, तो उसमें बॉडी कैविटी जो होती है प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, काफी स्पेस प्रेजेंट है, तो ये जो होता है बॉडी कैविटी होती है। और इस बॉडी कैविटीज में और क्या क्या होता है, तो इसकी बॉडी वॉल में आप बता सकते हैं इसमें जो होते हैं कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इसमें जो होते हैं वो बॉडी कैविटी जो होती है प्रेजेंट होती है, और इसको हम कहते हैं स्पोंगियल स्पंगोकॉल। जो इसकी बॉडी कैविटी है जो स्पेस होता है इसको कह देते हैं, और जो यहाँ पे ये बड़ा सा स्पेस होता है इसको ऑस्कुलम जो होता है कहते हैं। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो होते हैं पोर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये जो पोर होते हैं इसके अंदर ये वाटर को जो होता है इनवर्ड मूवमेंट कराते हैं अंदर की तरफ, तो इनको ओस्टिया कहा जाता है। और इन ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होने के कारण ही पोरिफेरा को पोरिफेरस कहा जाता है, जिसके कारण इस फाइलम का जो है नाम पड़ा है कि पोरिफेरस क्या होता है। इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी बॉडी पे जो होते हैं ढेर सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंक्शनिंग कैसे करती है, तो ये जो भी बाहर वाटर प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में उसको ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है अंदर। और उसमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक फूड होता है वाटर के अंदर उसको जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल है वो इनगल्फ कर लेती है, उसको यूज कर लेती है। और उसको यूज कर डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये वाटर में छोड़ देते हैं, और वो वाटर बाद में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो होता है वो उसको लम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी मार्फोलॉजी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे कि ऑस्कुलम या ओस्टिया का फंक्शन क्या होता है, इसमें बॉडी कैविटी होती है नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है। और मेनली जो होता है ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा सेल जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है और किस तरह का एंडोस्केलेटन जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये बात जो होती है इसमें थोड़ी सी डिफर होती है सिलेंट्रेटा से। तो चलिए सिलेंट्रेटा में भी देख लेते हैं कि क्या होता है। सिलेंट्रेटा में भी क्या होता है कि सिलेंट्रेटा में भी दो तरह की जो होती है सेल जो होती है प्रेजेंट होती है। एक जो होती है आउटर तरफ होती है और एक जो होता है वो इनर की तरफ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपने इसमें देखा है। और दोनों वॉल्स के बीच में जो होता है ये कुछ इस तरीके से जो तो मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये मटेरियल सेम होगा जैसा कि जो होता है वो आपने इसी में पढ़ा है। तो देखिए इसी तरीके से अगर आप सिलेंट्रेटा के अंदर पढ़ते हो तो सिलेंट्रेटा में जो उसकी बॉडी वाल को अगर आप देखेंगे तो उसकी बॉडी वाल में भी क्या प्रेजेंट होती है, दो तरह की जो होती है लेयर प्रेजेंट होती है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। इसमें भी जो था एक आउटर होती है और एक इनर था, बस सेम जो होती है थोड़ी सी अलग होती है। इसमें आउटर को जो होता है आउटर एपिडर्मिस कहा जाता है और इसमें जो होता है इनर को कहा जाता है ग्रेस्टोडर्मिस। तो इसी बीच इसमें जो होता है लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसमें भी जो होता है लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट था। तो इसे लिक्विड मटेरियल भी जो होता है असल में जिलेटिनियस मटेरियल होता है, जैसे कि इसमें आपने पढ़ा था। मगर इस जिलेटिनियस मटेरियल्स के अंदर जो होता है यहाँ पे नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि नर्व फाइबर इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये इसमें क्या होता है डिफरेंस होता है कि इसमें नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेटा में, और सेनेटोफोर में भी नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है। मगर जो पोरिफेरा होता है वो किसी भी सेंसिएशन के खिलाफ कोई भी जो होते हैं एक्टिविटी जो होती है शो नहीं करता। तो ये जो होता है मेन डिफरेंट होते हैं जो कि आपको जानने हैं इसमें। और सेंट्रियोफोर्स में ऐसा जो बॉडी वाल में कोई खास चेंज होता नहीं, इसी तरीके से जो होती है दोनों वाल होती है सेम स्ट्रक्चर जो होती है बनती है उसके अंदर। तो ये कुछ डिफरेंट बातें थी जो दोनों फाइलम में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।